मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। जानता हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुनि सुग्रीवहि दीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरे मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रबन शन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवशन पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरि गुहारा, के रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास कर हिंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भये बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण कर के प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप बयहु बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक सिलायति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुख पूर्वक विराजमान हैं। कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरत नृप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखो मोर गना, नाचत बारिद पेख। गृह बिरति रत हर्ष जस, विष्णु भगत कहूँ देख। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही,
खल के प्रीति जता थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया, सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहि जलद भूमि नियराई, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे धन खल इतराई। भूमि परत भाडा भर पानी, जनु जीवई माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव की माया लिपट गई हो। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र हो होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आ रहे हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है।